So today the topic that I am going to discuss is promises. अब मैंने बताया था कि कॉलबैक फंक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि कॉलबैक फंक्शंस कभी कभी आपके पास बहुत सारे बन जाते हैं कि जैसे आपने जो कॉलबैक फंक्शन है उसके कॉलबैक के अंदर 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 बार बार आपने कॉलबैक फंक्शंस बना रहे हैं और दूसरे फंक्शंस कॉल कर रहे हैं तो उन्हें रीड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी इस कोड को इस चीज को आसान बनाने के लिए टाइप स्क्रिप्ट ने एक और फीचर दिया है और वो है प्रोमिसेस। तो एक और ये जो फीचर है प्रोमिसेस, कॉलबैक फंक्शंस जो होते हैं वो आपके पास क्लास में होते हैं। कॉलबैक फंक्शंस आर द पार्ट ऑफ आर लाइक अ फंक्शन, बट ये जो प्रोमिसेस हैं ये प्रोमिसेस आपके पास क्लासेस होती हैं। लाइक जैसे आपने क्लासेस पढ़ी होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, आप क्लासेस पढ़ते हैं। क्लासेस आर आल्सो लाइक अ फंक्शन, लेकिन क्लासेस को कॉल करने का एक अलग तरीका होता है और फंक्शंस को कॉल करने का एक डिफरेंट वे होता है। बट फंक्शंस की तरह ही होती हैं क्लासेस, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोमिसेस। कि भाई सबसे पहले बता दिया प्रोमिसेस इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो आपका कॉलबैक फंक्शन में कॉल हेल वगैरह होता है, यानी जो आपके कॉलबैक फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन एक साथ कॉल करने की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समझना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस कोड को आसान बनाने के लिए सिंपली आप कॉलबैक फंक्शन यूज प्रोमिसेस यूज करते हैं। और प्रोमिसेस का सिंटेक्स क्या है वो लिखते हैं। प्रोमिसेस बेसिकली एक क्लास होती है, एक टाइपस्क्रिप्ट की बिल्ट इन क्लास है प्रोमिसेस। तो बिल्ट इन क्लास है, इसको लिखते कैसे हैं? तो बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं प्रोमिसेस का, हम लोग पहले बात करते हैं भाई प्रोमिसेस का सिंटेक्स कैसे होता है। सो वी राइट इट लाइक न्यू प्रॉमिस। जैसे आप कोई भी जो आपकी क्लास होती है ना, बिल्ट इन क्लासेस, जब भी आप उनमें नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं यानी उन्हें दोबारा दोबारा उन क्लासेस को यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करते हैं, न्यू का एक कीवर्ड यूज करते हैं और उससे आप उन्हें कॉल करते हैं। जैसे हम लोग फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन नेम लिख देते हैं। बट क्लासेस को दोबारा उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, उन्हें दोबारा यूज करने के लिए आप सिंपली क्या करते हो, न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं और अपनी क्लास का नाम। ठीक है, देन व्हाट यू डू इज, इसमें आप जैसे आप फंक्शंस में पैरामीटर्स पास करते हो इसी तरह क्लासेस में ही पैरामीटर पास करते हैं। और प्रॉमिस में दो पैरामीटर्स पास होते हैं हमेशा। ये इसका फिक्स सिंटेक्स है कि इसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं और वो पैरामीटर्स क्या हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। These are the two functions, built-in functions of promises that are being passed in the parameter of promise class. ठीक है, जैसे आपके पास कॉलबैक फंक्शन होता है बिल्कुल वैसा ही कॉलबैक फंक्शन की जगह इसमें आप रिजॉल्व का फंक्शन यूज करते हो। मतलब आप जब कॉलबैक फंक्शंस पढ़ रहे थे तो आप उसमें कॉलबैक यूज कर रहे थे ना, कॉलबैक, तो इसमें कॉलबैक की जगह रिजॉल्व यूज करते हैं। रिजॉल्व का क्या मतलब है कि जैसे आप प्रॉमिस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप रियल लाइफ प्रोमिस करते हैं, बिल्कुल सिंपल वैसा ही होता है प्रॉमिस का मतलब भी टाइप स्क्रिप्ट में। तो प्रॉमिस बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपने मतलब आपने किसी से प्रॉमिस करा कि मैं ये चीज फुलफिल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी प्रॉमिस करा कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी जरूर, बट क्या हुआ कि आप वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सके। तो इसका क्या मतलब है कि वो प्रॉमिस
सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जब आपका कोई प्रॉमिस सक्सेसफुल नहीं रहता तो आप उसमें, मतलब जब ऐसा कुछ लगता है तो आप उसमें रिजेक्ट यूज करते हैं, रिजेक्ट फंक्शन। और अगर आपका प्रॉमिस सक्सेसफुल हो जाए, यानी आप जो काम इसमें करने को बोलने वाले थे वो आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप रिजॉल्व फंक्शन यूज करते हैं। वो इसका साइन है कि अगर रिजॉल्व फंक्शन यूज हुआ इसका मतलब सक्सेसफुल हो गया आपका प्रॉमिस। और अगर रिजेक्ट फंक्शन यूज हुआ इसका मतलब इसमें कोई एरर है, प्रॉब्लम है, काम पूरा नहीं हो सका। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें ये दो फंक्शंस हैं बेसिकली, और एरो वी जस्ट राइट हेयर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कॉल बैक फंक्शन लिखते हो, ऐसे ही आप प्रोमिसेस को भी कॉल करते हैं, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आपने पास कर देते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, और उसके साथ एक एरो, यानी एक एरो फंक्शन है हमारे पास, और इसके अंदर हम अपनी चीजें लिखेंगे। ठीक है। अब आपने कोई भी न्यू प्रॉमिस बनाया तो इससे जाहिर सी बात आपको किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करो, इसको मैं सिंपली किस में सेव कर देती हूँ, कॉन्स्ट प्रॉमिस। मैं इसका नाम भी सिंपल प्रॉमिस रख देते हैं, और इसको हमने इसमें सेव कर दिया। ओके, नाउ लेट्स यूज दिस promises in instead of कॉल बैक फंक्शंस। ओके, अब इसका सबसे पहले एक सिंपल सा, अगर किसी ने कॉल बैक फंक्शन जो मेरी पिछली वाली क्लास के थे वो किसी के पास अभी, अगर किसी का खुला हुआ है लैपटॉप और किसी के पास वो वाले फंक्शन कॉल बैक जो मैंने कल लिखवाए थे वो किसी ने लिखे हो, अगर हैं किसी के पास, तो उसको आप क्या करो, व्हाट्सएप पे, बल्कि छोड़ो मैं दोबारा ही लिख लेती हूँ, बिकॉज हम जो कॉल बैक फंक्शन है ना उन्हीं को प्रोमिस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है, मैं नया नहीं बना रहे, हम लोग कोई एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं जो कॉल बैक फंक्शन जिससे हमने कल बात करी थी उसी को हम प्रोमिस में कन्वर्ट करके बता देते हैं कि कॉल बैक का जो आपका कोड था वो कितना आसान कर दिया प्रोमिस यूज करके। ठीक है ना। आई कैन राइट द कोड अगेन, ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एक हमने बनाया था फंक्शन लॉगिन यूजर का, और एक फंक्शन हमने बनाया था गेट यूजर पिक्चर्स का। तो मैं जल्दी से एक फंक्शन बना लेती हूँ, बस मैं सिर्फ लिख रही हूँ ताकि हम लोग जल्दी से फिर उसी को यूज करेंगे ना, लॉगिन यूजर का। अच्छा, जो हमने कॉल बैक उसमें पिछली बार यूज करे थे अब हम वो इसमें नहीं यूज कर रहे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें, प्रोमिसेस यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली लॉगिन यूजर का जो हमारे पास फंक्शन था, एक एरो फंक्शन जो था, उसमें क्या क्या था, एक ईमेल था और एक कॉल बैक फंक्शन हमने लगाया था। बट now we just don't no need of callback function because we are using promises। तो अभी हम इसमें से कॉल बैक फंक्शन हटा देते हैं। If we take a simple example to understand you the promises first, then we use our previous codes। For example, जैसे कि मैंने एक जो सर हमजा ने समझाई थी एग्जाम्पल्स, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट एग्जाम्पल्स दैट आर इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ कि मैंने प्रॉमिस करा कि मैं 80 मार्क्स लाऊंगी अपने एग्जाम में। ठीक है, मैंने क्या प्रॉमिस करा कि मैं 80 मार्क्स एग्जाम में लाऊंगी। अब अगर तो मैं 80 मार्क्स या 80 से अबव मार्क्स ले आती हूँ तो मेरा प्रॉमिस क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, यानी क्या मेरा फंक्शन सक्सेसफुल हो गया। बट अगर तो मैं 80 से कम मार्क्स लाती हूँ तो मेरा प्रॉमिस क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, रिजेक्ट। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं,
इसके अंदर, बिकॉज हम तो प्रॉमिस के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग एक क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मेरे मार्क्स, अगर तो मेरे मार्क्स इसके बराबर हो, या तो ग्रेटर देन हो या बराबर हो, यानी या तो ज्यादा हो या बराबर हो 80 के, तो क्या है, मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। एंड देन आई विल जस्ट कॉल द फंक्शन ऑफ रिजॉल्व। और इसमें मैंने क्या लिख दिया कि मेरा जो फंक्शन रिजॉल्व हो गया, तो भाई आंसर में पता चलना चाहिए ना, रिजॉल्व मतलब आपका सक्सेसफुल हो गया है प्रॉमिस। तो फिर उसमें मैंने बोला कि 80 या 80 से अबव मार्क्स आएंगे तो ग्रेड ए बनेगा, ठीक है, ए ग्रेड बनेगा, और वी कैन राइट इट ग्रेड ए बनेगा, ठीक है। सिंपल, मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन लगा दी कि अगर तो मेरे मार्क्स 80 से ग्रेटर हुए तो रिजॉल्व चलेगा, और इसका मतलब है सक्सेसफुल हो गया। बट अगर ऐसा ना हुआ तो रिजेक्ट चलेगा, मींस मेरा प्रॉमिस अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है। और आप इसमें रीजन भी लिख सकते हैं, रिजेक्शन की रीजन क्या है, मतलब क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा। देखो यहाँ पे दे रहे हैं ना, रिजेक्ट, रीजन लिख दो, चाहो तो, जरूरी नहीं, ऑप्शनल का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। इफ यू वांट टू राइट द रीजन इज, वी कैन राइट इट, वी कैन राइट ड्यू टू नॉन सीरियस इन स्टडीज, ठीक है। सिंपल सा हमने ये रीजन लिख दिया कि हमारा क्यों प्रॉब्लम आई और क्यों मेरा ग्रेड नहीं बना, ठीक है। अब सिंपल से मैं अपने मार्क्स सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हम इंक्वायरर तो यूज नहीं कर रहे कि यूजर मार्क्स देगा, माय मार्क्स यूजर देगा, और फिर हम चेक कर लेंगे कि भाई क्या है। अभी मैं सिंपल से अपने मार्क्स खुद ही लिख लेती हूँ कि मेरे क्या आए। मैंने लिख दिया कि भाई मार्क्स आए 82। तो अब मैंने लिख दिया मार्क्स आए 82, तो अब वी ऑल नो कि अब कौन सी कंडीशन ट्रू हुई हुई है, इफ वाली कंडीशन ट्रू है, तो मेरा क्या चलेगा, रिजॉल्व का फंक्शन चलेगा, ठीक है। अब इस प्रॉमिस वाले फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सो टू कॉल दिस वी यूज, सबसे पहले हम अपना सिंपल सा प्रॉमिस, हमारा एरो फंक्शन बना हुआ है, तो इसको आप सिंपली कॉल कर लो। अच्छा, प्रॉमिस की जो क्लास होती है इसे कॉल करने के लिए और इसमें चीजें पुट करने के लिए, पैरामीटर्स या कुछ भी देने के लिए, वी यूज अ कीवर्ड देन। देन का कीवर्ड यूज होता है देन का कीवर्ड जब चलता है जब आपका फंक्शन रिजॉल्व हो जाता है, और अगर फंक्शन रिजेक्ट हो जाए यानी कोई एरर हो तो फिर कैच का फंक्शन चलता है। रिजॉल्व का फंक्शन कब चलता है, वो सॉरी, देन का फंक्शन कब चलता है, जब ऊपर आपकी कंडीशन ट्रू हो और रिजॉल्व चल रहा हो। और रिजेक्ट कब चलता है, जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो और मतलब रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो फिर उस सूरत में आपके पास रिजेक्ट का फंक्शन चलता है। सो नाउ देन में मैंने सिंपली कुछ भी नहीं करा, मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया ग्रेड। भाई नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं ना। पहले तो मैंने इसमें एक एरो फंक्शन बना दिया, हर उसमें आपको एक कॉल बैक फंक्शन बनाना होता है ना, तो इसमें आप रिजॉल्व का कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। ये रिजॉल्व और रिजेक्ट भी कॉल बैक फंक्शन ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया और इसमें मैंने पैरामीटर दे दिया ग्रेड। कुछ भी पैरामीटर का नाम तो दे सकते हैं। अब ये जो ग्रेड है ये किसका जवाब देगा, मुझे इस रिजॉल्व की कंडीशन का जवाब देगा, ठीक है, एरो फंक्शन के साथ कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो ग्रेड है ये किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट, इस रिजॉल्व के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन का जो फंक्शन होता है वो रिजॉल्व के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
अब सिंपली मैंने क्या करा, सिंपली मैंने प्रिंट करा दिया कि जब भी रिजॉल्व का फंक्शन चले तो क्या प्रिंट कर देना, ग्रेड प्रिंट कर देना। और ग्रेड मेरे पास क्या है, वी ऑल नो कि ग्रेड मेरे पास ये कंडीशन है रिजॉल्व की। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई जब भी मेरे पास ये ग्रेड का देन डॉट ग्रेड फंक्शन चले, एरो फंक्शन, ये ट्रू हो जाए रिजॉल्व की कंडीशन, तो फिर आप प्रिंट कर देना ग्रेड, यानी ग्रेड क्या है, ये रिजॉल्व का फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब ये ग्रेड ए, ये प्रिंट कर देना। सो लेट्स चेक कि भाई हमारे पास क्या प्रिंट होता है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, तो ये मेरे ऊपर वाले फंक्शंस भी प्रिंट हो गए, मैं अभी उन्हें कमेंट आउट कर देती हूँ। सिंपली क्या देखो, ग्रेड ए प्रिंट हो गया है, जबकि ग्रेड ए मैंने नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था, देन का फंक्शन कॉल करा। देन का फंक्शन कॉल करने का क्या मतलब है कि मैंने रिजॉल्व का समझो फंक्शन को आपने मतलब इंडिकेट कर दिया, ये कॉलबैक फंक्शन है ना, रिजॉल्व रिजेक्ट। तो जब भी आपके पास देन का फंक्शन आप लगाएंगे, इसका मतलब आप रिजॉल्व के फंक्शन पे बात कर रहे हैं और उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर के पहले मैं क्या करती हूँ, ऊपर के फंक्शंस को कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज प्रोमिसेस। अच्छा, अब अगर रिजेक्ट का चलाना हो मुझे तो मैं क्या करूंगी, सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, इसकी जगह देन की जगह देन के साथ आप कैच का फंक्शन भी कॉल कर लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई एरर हो, यानी इसमें जो रिजेक्ट का फंक्शन हो वो चल जाए। तो कैच का फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, ये जो डॉट लगा हुआ है ना, ये देन के फंक्शन है, ठीक है, इसके साथ लगा देते हैं डॉट और कॉल कर लेते हैं कैच का फंक्शन। कैच भी सिंपली इसके अंदर भी भाई क्या होगा, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा, और वो कॉल बैक फंक्शन कौन सा है, रिजेक्ट का फंक्शन। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें इसमें भी मैं इसमें सबसे पहले एरो फंक्शन बना लेते हैं, एरो फंक्शन। अच्छा, अब इसमें मैंने पैरामीटर दे दिया एरर, मैं कुछ भी पैरामीटर का नाम ले सकती हूँ। ठीक है, और बोला कि भाई जब ये कौन सो एरर का फंक्शन चले, यानी अगर मेरे कोड में प्रॉमिस में रिजेक्ट का फंक्शन चल रहा हो, मेरे प्रॉमिस में इश्यू हो, तो क्या चलना, कैच का फंक्शन चलना। और फिर उसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, कैच के फंक्शन में मैं क्या चाहती हूँ, क्या प्रिंट हो, सिंपल एरर प्रिंट हो, जो मैंने पैरामीटर पास करा है। अब ये जो पैरामीटर पास करा है, ये किसको जाके पॉइंट आउट कर रहा है, इस रिजेक्ट के फंक्शन को। अब जब इस पैरामीटर को मैं प्रिंट करूंगी, इस आर्गुमेंट को, तो सिंपली मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ड्यू टू नॉन सीरियस इन स्टडीज, इसलिए रिजेक्ट हो गया, ये रीजन प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अभी तो मैंने अपने लेट में 82 दिया हुआ है भाई, मैंने फर्स्ट वाला चलाना था, इफ वाला। अब मैं एल्स वाला चलाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें 70 दे देती हूँ। ठीक है, अब नाउ लेट्स चेक कि भाई हमारे पास क्या आंसर आता है। देखो भाई क्या प्रिंट हो गया, ड्यू टू नॉन सीरियस इन स्टडीज। ठीक है, सिंपली मेरे पास ये प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि भाई मेरे ऊपर की कंडीशन रिजॉल्व वाली नहीं चली, रिजेक्ट वाली चली, तो इसलिए मेरा कैच वाला फंक्शन प्रिंट हो गया। और ये जो मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ, ये किसको जाके पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपके उस फंक्शन को, कैच के साथ लिखा है तो रिजेक्ट के फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और रिजॉल्व के साथ लिखा है तो कौन से फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं,
रिजेक्ट के फंक्शन को। ओके अच्छा, अब हम मेन बात कर लेते हैं। देखो ये तो मैंने प्रॉमिस बताया, लेकिन एक बात याद रखना कि प्रॉमिस कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ये इसका तरीका नहीं है लिखने का। ये तो मैं समझाने के लिए मतलब बता रही थी। प्रॉमिस भी हमेशा एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ये जो प्रॉमिस है ये जरूर एक क्लास है, बट इसे भी फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ओके, सो लेट्स राइट इन अ फंक्शन। सबसे पहले एक मैं फंक्शन बना लेती हूँ, जस्ट वेट। Oh, where is the function gone? Just a minute, I'm just going to write it. What we will write function। ठीक है, फंक्शन का नाम रख लेते हैं promise। ओके, एरो ही फंक्शन बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, सही है ना? एरो ही फंक्शन बना लेते हैं। अब सिंपली मैं क्या करती हूँ, इस पूरे न्यू के इसको मैं फंक्शन के अंदर ले जाती हूँ। ओके, और मैं इसमें मैंने अलग रखा था। तो हमेशा आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग कि हमेशा आपके पास जो ये प्रॉमिस होता है ये आप हमेशा किसके अंदर लिखते हो? फंक्शन के अंदर लिखते हैं। हम लोग ऐसे वेरिएबल बना के नहीं लिखते। इसे हम क्लास कोई भी आप कॉल करते हैं, सिर्फ प्रॉमिस छोड़ के आप जो दूसरी क्लासेस आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, उन्हें आप जब भी कॉल करोगे तो आप हमेशा उन्हें इसी तरह लिखते हैं कि आप वेरिएबल बनाते हैं और उसके आगे लिखते हैं न्यू फंक्शन, इस तरह करके। बट लेकिन आप जो ये प्रॉमिस लिखते हैं ये आप हमेशा कैसे लिखते हो? इन अ फंक्शन। और इस फंक्शन में न्यू प्रॉमिस से पहले रिटर्न लगाते हैं, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो वापस रिटर्न हो जाए फंक्शन में। ठीक है, जस्ट ये इसकी सिंपल सी एक लॉजिक है कि जरूर याद रखनी है कि फंक्शंस हमेशा हमेशा किस में लिखे जाते हैं? फंक्शंस हमेशा आपके पास प्रॉमिस हमेशा आपके पास फंक्शंस में लिखे जाते हैं। लाइक दिस कि आपने फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर आपने अपना पूरा प्रॉमिस लिख दिया, प्रॉमिस में जो जो काम आपको कराना है रिटर्न के साथ। ठीक है, ताकि रिटर्न भी करे ये। देन आप नीचे का काम तो सेम ही, आप कॉल करो इसको, रिजेक्ट को कॉल करो, रिजॉल्व को कॉल करो। ठीक है, okay, now let's take an example of the previous class that I want to discuss today. So the example is, सबसे पहले एक एग्जाम्पल थी लॉगिन यूजर की, तो वो लिख लेती हूँ सबसे पहले। लॉगिन यूजर इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन बना लेते हैं इसका भी। और इसमें हमने क्या क्या पैरामीटर्स पास करे थे? ईमेल और पासवर्ड। और एक हमने कॉल बैक पास करा था, तो वो अब हमें पास करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ देयर इज नो नीड ऑफ इट। आप कॉल बैक की जगह क्या यूज करते हो? रिजॉल्व का फंक्शन। और इसमें हम लोग टाइम भी सेट करा था हमने कि भाई 3 सेकंड बाद कोड चलेगा और 3 सेकंड बाद ये वाला कोड चलेगा, और फिर जो सेकंड बाद नहीं चलना फिर वो वाला कोड वैसे ही चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लगाई थी कंडीशन कि ईमेल जो है हमारी चेक होगी
और फिर हमारे पास वो किस में चलेगी, 3 सेकेंड में चलेगी, ठीक है ना, हमने ये लगाया था उसमें। और इसके अंदर भी हमने क्या कॉल करा था, एरो फंक्शन। बस सिर्फ इतना याद रखो, हर चीज के अंदर ना आपको एरो फंक्शन यानी कॉल बैक फंक्शंस कॉल करने, ठीक है। नाउ हेयर, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने क्या करा था, यहाँ लिखा था कॉल बैक और फिर उसके अंदर मैंने लिखी थी ईमेल, सही है ना, मैंने यहाँ लिखा था कॉल बैक और फिर उसके अंदर ईमेल लिखी थी। बट नाउ देयर इज नो नीड टू राइट कॉल बैक, वी विल राइट रिजॉल्व। रिजॉल्व इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉल बैक। कॉल बैक में क्या होता है, जब आप कॉल बैक को यूज करते हैं तो कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक आप यूज करते रहते हैं, तो कॉल बैक हेल्प बन जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है समझने के लिए। अब देखो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज करी तो कितना सिंपल सा कोड बना है, लेकिन इसमें भी एक इश्यू है जो अभी मैं बताती हूँ, वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसको भी सॉल्व करने का एक और तरीका है, बट पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया कि इसके अंदर ईमेल ये बताएगा रिजॉल्व, ठीक है, और फिर क्या बताएगा कि ये चलेगी 2 सेकेंड में। ये मेरा लॉगिन यूजर का काम था। अब इसको मैं प्रॉमिस में लिख लेती हूँ। तो इस पूरे फंक्शन को प्रॉमिस में लिखने के लिए क्या करते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ओके। इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर एरो फंक्शन यानी कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। और इसके अंदर जो पैरामीटर्स पास होते हैं वो कौन कौन से हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इसके अंदर हमेशा ये दो पैरामीटर्स पास होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। और ये जो सेट टाइम आउट का फंक्शन मैंने बनाया था, ये मैं इस प्रॉमिस के अंदर लिख देती हूँ, ठीक है, ये मैंने इस प्रॉमिस के अंदर लिख दिया। अब मैंने रिजेक्ट क्योंकि यूज नहीं करा तो इसलिए ये नॉट रीड लिखा हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, इसमें से मुझे ईमेल ही चेक करनी थी तो मैंने फिर ईमेल ही चेक करवा दी इसमें। अब सिंपल मैं इसे कैसे कॉल करूंगी, मैंने कॉल करा लॉगिन यूजर, ठीक है, और इसके साथ लगा दिया डॉट देन का फंक्शन। सिंपल इज दैट, मैंने इसमें लॉगिन यूजर का एक फंक्शन बनाया था, वो मैंने इसमें कॉल कर लिया। और अगर ये ब्रैकेट के बाद में लगा दूं इसमें तो भी कोई इश्यू नहीं है भाई, दैट्स ऑल अलाउड, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमें एक एरो फंक्शन पास करना था, देन के अंदर जो क्या चलाएगा, रिजॉल्व के, देन कौन सा चलाता है फंक्शन, हमारा रिजॉल्व का फंक्शन चलाता है। अब इसमें मैं पैरामीटर क्या पास कर देती हूँ, ईमेल, क्योंकि ऊपर भी हम ईमेल पे ही बात कर रहे हैं ना, ये रही ईमेल, रिजॉल्व के फंक्शन भी ईमेल ही आएगी, ठीक है। तो सिंपल इसमें ईमेल पास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शन में मुझे पैरामीटर्स भी देने हैं तो इसलिए मुझे पैरामीटर्स की भी जगह रखनी पड़ेगी, ओके। अब मैं प्रिंट भी क्या करवाना चाहती हूँ, रिजॉल्व के फंक्शन को। तो जो मैंने ये पैरामीटर पास करा है, ये डायरेक्ट किसको जाके पॉइंट आउट करेगा, इस मेरे लॉगिन यूजर के रिजॉल्व के फंक्शन को, ठीक है। अब मैं इसमें सिंपली क्या दे देती हूँ, ईमेल दे देती हूँ। और मुझे एक और क्या चीज देनी है, पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड भी दे दिया मैंने। नाउ लेट्स रन दिस। अब it's taking time to run because what happened, अच्छा ओके, क्योंकि पहले हमने क्या करा था, हमने पहले एक वेरिएबल में
सेव करा था ना प्रॉमिस को, फिर मैंने उसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। तो जब भी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फंक्शन का ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना। ये मैं नंबर्स दे देती हूँ। ठीक है, तो क्या प्रिंट हुआ, पहले तो मेरा पहला वाला प्रॉमिस वाला फंक्शन चल गया क्योंकि उसमें मैंने प्रॉब्लम कर दी थी, तो रिजेक्ट वाला चला, और नेक्स्ट वाले में मेरी ईमेल प्रिंट हो गई, रिजॉल्व वाला फंक्शन चला और ईमेल प्रिंट हो गई। सिंपल। देन मैंने एक फंक्शन बनाना था इसमें गेट यूजर पिक्चर्स का, जो मैंने पिछली बार अपनी क्लास में कॉल बैक वाली में बनाया था, उसको बना लेते हैं। कॉन्स्ट गेट यूजर पिक्चर्स, सॉरी हम लोग एरो फंक्शन पे ही काम कर रहे हैं तो एरो फंक्शन ही बना लेती हूँ मैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या दी थी, सिर्फ ईमेल मैंने इसमें पास करवाई थी। नाउ लेट्स मेक अ प्रॉमिस इन दिस फंक्शन, return new promise ओके एरो फंक्शन। अब सब कुछ इस प्रॉमिस के अंदर लिखेंगे। तो इसमें भी मैंने एक टाइम सेट करा था कि भाई जब ईमेल चेक हो जाएगी, ईमेल जब चेक हो जाएगी 2 सेकंड बाद तो फिर वो चलेगी। तो मैंने इसमें टाइम सेट कर दिया था 3 सेकंड्स का। और न्यू प्रॉमिस में हम क्या पैरामीटर्स दे देंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन में भी लगा सकते हैं हम, कोई इश्यू नहीं है। हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर कोई ईमेल पास करे, यानी जब ईमेल पास कर दे तो क्या करना, प्रिंट कर देना सिंपली वीडियोस को, वो सॉरी पिक्चर्स को। ठीक है, मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर तो ईमेल पास हो जाए तो प्रिंट कर देना पिक्चर को, मतलब उसकी पिक्चर शो कर देना। ठीक है, पिक्चर 3 पिक्चर्स उसकी शो कर देना। लेकिन अगर ना हो, सॉरी इधर तो रिजॉल्व का फंक्शन चलाएंगे ना, मैंने इसमें ट्रू की कंडीशन लगा दी, और अगर ना हो तो सिंपली रिजेक्ट का फंक्शन चला देना और लिख देना नो पिक्चर फाउंड। और वी कैन से दैट इनवैलिड ईमेल, आपने इनवैलिड डाल दी, इसको भी ये भी लिख सकते हो कि ईमेल आपने इनवैलिड डाल दी, या यू कैन से दैट रिजेक्ट में मैंने कंडीशन डाल दी कि भाई नो पिक्चर फाउंड। ठीक है, अच्छा टाइम में इसमें क्या सेट, कितना सेट करना चाहती हूँ, टाइम में सिंपल 2 सेकेंड सेट करना चाहती हूँ। सिंपल इज दैट। तो मैंने गेट यूजर का फंक्शन बना लिया जिसमें मैंने एक प्रॉमिस कॉल करा और एक कंडीशन लगा दी कि अगर कोई ईमेल पास कर दे तो उसको पर रिजॉल्व का फंक्शन चला देना, यानी सक्सेसफुल फंक्शन चलाना और पिक्चर्स प्रिंट कर देना। बट अगर ईमेल पास सही ना हो या ना पास करे, अनडिफाइन हो, तो क्या कर देना, नो पिक्चर्स फाउंड का चला देना। और आई कैन डू वन मोर थिंग कि मैं जो है ना ईमेल को ही कांस्टेंट कर देती हूँ। मैं कह देती हूँ कि ईमेल इज इक्वल टू सिर्फ क्या होनी चाहिए, सिर्फ ये ईमेल होनी चाहिए। अगर तो ये ईमेल है तो चलाना, वरना मत चलाना। ठीक है, ये मैंने इसमें एक स्पेसिफिकेशन बना दी कि भाई अगर ईमेल aman@gmail.com के बराबर हो तो ही पिक्चर्स प्रिंट करना, वरना रिजेक्ट का फंक्शन चलाना। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस लॉगिन यूजर के साथ ही मुझे
सिंपली किसको प्रिंट करना है, गेट यूजर वाले फंक्शन को। अच्छा, जब हमने कॉल बैक वाला फंक्शन बनाया था तो उसमें क्या करा था, मैं बता देती हूँ कि उसमें हमने क्या करा था कि हमने पहले लॉगिन यूजर खोला लिखा था, देन उसमें एक एरो फंक्शन बनाया था सबसे पहले, बल्कि हमने उसमें पैरामीटर्स पास करे थे कि फॉर एग्जांपल ईमेल मेरे पास थी कुछ भी फॉर एग्जांपल, और मैंने पासवर्ड पास कर दिया था। देन फिर मैंने क्या पास करा था, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करा था, और उसके अंदर फिर मैंने प्रिंट करा दी थी क्या, ईमेल प्रिंट करवा दी थी, और मैंने इस कॉल बैक फंक्शन में भी ईमेल पास करी थी जो डायरेक्ट इसको पॉइंट आउट कर रही थी, कॉल बैक फंक्शन को पॉइंट आउट कर रही थी। देन मैंने क्या करा था, इसी के अंदर गेट यूजर का फंक्शन भी कॉल करा था। तो गेट यूजर का फंक्शन कॉल करने के लिए मैंने इसके अंदर दोबारा से इसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर डॉट लगा के, सॉरी दोबारा से मैंने फिर इसके अंदर गेट यूजर वाला फंक्शन कॉल करा था। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेम्बर कि हमने कॉल बैक वाले फंक्शन में क्या काम करा था। एंड देन उसमें हमने ईमेल पास करी थी, और क्या करा था, दोबारा से उसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन कॉल करा था, और क्या प्रिंट करवाया था, उसमें भी हमने ईमेल प्रिंट करवाई थी, एंड आर्ग्यूमेंट भी हमने ईमेल पास करा था। तो हमें ये पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि हम एक साथ इतनी सारी चीजें लिखें एंड देन फिर हम उसको दोबारा से कॉल करें, तो दिस वाज बिकमिंग टू मच डिफिकल्ट और बार बार कॉल करने में इश्यूज आ रहे थे। तो प्रॉमिस ने इस कोड को आसान करके कैसा बना दिया कि ये जो मैंने कॉल बैक, ये मैंने प्रॉमिस सिर्फ फंक्शन कॉल करा है, अभी सिर्फ किसका कॉल करा था, लॉगिन यूजर का। इसी के अंदर मैं किसका कॉल करना चाहती हूँ, गेट यूजर का। तो देन का एक फंक्शन है कि अगर आपने अगर आप क्या करो, देन के अंदर रिटर्न कर दो, तो सिंपली क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ये लिखा हुआ है console.log, इसमें मैं आके क्या करूं, इसमें मैं आके रिटर्न कर दूं, रिटर्न क्या कर दूं, गेट यूजर रिटर्न कर दूं, जो मेरा फंक्शन ऊपर बना हुआ था। जो मेरा गेट यूजर वाला फंक्शन ऊपर बना हुआ था, मैं उसको क्या करूं, सिंपली देन के अंदर रिटर्न कर दूं। तो क्या होगा कि वो खुद ब खुद ये जो रिटर्न करते हैं देन के अंदर, जो नेक्स्ट रिटर्न होता है वो क्या करता है, आपके नेक्स्ट जो आपने यूज करा है ना गेट यूजर वाले फंक्शन, उसको सिंपली खुद ब खुद कॉल कर देता है। सिर्फ फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, दोबारा से सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ता है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं लिखना, लिखना है अगेन डॉट देन, आपने सिर्फ एक बार इसे कॉल करना है, बाकी अब आपको इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बाकी चीजें आपके ऊपर से कॉल कर देगा। अब इसमें मैं क्या पास करना चाहती हूँ, पिक्चर्स, मैंने अपने पैरामीटर का नाम क्या रखा है, पिक्चर, जो डायरेक्ट रिजॉल्व के फंक्शन को जाके कॉल करेगी। अब देखो इस कोड को देखो और इस कोड में आपको फर्क दिखेगा कि ये कोड आपको डिफिकल्ट टाइप लग रहा है और इसने इस कोड को सिंपलेस्ट बना दिया है। देखो
काम तो ये भी वही कर रहा है, कॉल बैक भी वही कर रहा है, बस क्या हुआ, रिजॉल्व वाले प्रोमिसेस ने आपके इस कॉल बैक फंक्शन को सिंपल बना दिया है। ये आपका कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, ये आपका कॉल बैक फंक्शन से यूज हुआ हुआ कॉल है, और ये आपका सिंपली प्रोमिसेस से यूज हुआ हुआ फंक्शन है। थोड़ा सा बस अरेंज और थोड़ा सा साफ सुथरा आपका कोड हो गया है। क्या करता है सिंपली, जब आपने दो तीन फंक्शंस कॉल करने हैं ना एक साथ, एक ही उसमें के पहले एक चले फिर एक चले, देन करके आपको कॉल करने होते हैं, तो आप सिंपली कुछ भी मत करो, सिर्फ इतना करो कि जितनी बार आपको देन कॉल करना है, देन क्या करता है कि जो आपके उसके उसके पीछे जो रिटर्न लिखा हुआ होता है ना, वो उसकी वैल्यू को नेक्स्ट देन में कॉल कर लेता है सिंपली। जो आपने गेट यूजर का फंक्शन पहले वाले रिटर्न के साथ लिखा है, तो वो दूसरे वाले देन में आराम से खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। आपको पूरा दोबारा से ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली आप सिर्फ क्या करो, रिटर्न कर दो आपके फंक्शन को जो आपको दोबारा कॉल करवाना है फर्स्ट देन में। देन आप जब दूसरी बार देन हम क्यों दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, हमको सिर्फ पैरामीटर पास करना है, नाम, ताकि हमें जो उसको कॉल कर सकते हैं ना, रिजॉल्व के फंक्शन को कॉल कर सके। अच्छा, अब भाई मुझे इसमें एक कैच भी लगाना पड़ेगा, ताकि रिजेक्ट का अगर फंक्शन हो तो कैच लगा दो, तो सिंपल मैंने इसमें कैच का फंक्शन भी लगा देती हूँ। तो कैच के फंक्शन में मैंने एरो फंक्शन कॉल करा। अच्छा, इस कैच का नाम क्या रख देते हैं, एरर, और इसमें मैं प्रिंट भी क्या करवा लेती हूँ कि जब रिजेक्ट कॉल हो तो भाई वो डायरेक्ट जाके एरर को कॉल कर देना। अब ये जो आपके पास चाहे कितने भी देन में आपने कितने भी फंक्शंस कॉल करे हुए हो देन करके, लेकिन अगर आपके फंक्शन में बहुत सारे रिजेक्ट भी हो, लेकिन आपको कैच का फंक्शन सिर्फ एक ही बार लिखना है, वो आपके जितने भी रिजेक्ट्स होंगे वो उन्हें खुद ब खुद कॉल कर लेगा और खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेगा। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, समझ आ रही है सब बातें किसी को, जस्ट टेल मी वन टाइम, ताकि मुझे पता चल जाए कि सबको सब समझ आ रहा है। जस्ट मैसेज मी। हाँ, कॉम्प्लेक्स हो गया है कोड, बट देखो प्रोमिसेस से जो आपका कोड है ना वो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया। अब आपका जो ये कॉल बैक से हम कोड बनाते हैं उसमें कितने एक साथ सारा कोड लिखा हुआ है। जितने भी फंक्शंस कॉल करे, ये भी सही है, किसी को कॉल बैक आसान लग रहा है, किसी को वो, लेकिन यार प्रोमिसेस से कोड ऑर्गेनाइज हो गया है। ये तो देखो प्रोमिस से कोड ऑर्गेनाइज हो गया। अब आप इसमें आपके पास कोई इश्यूज भी आ रहे हैं तो वो भी इसे रिजॉल्व कर देगा कैच से, लेकिन आपके पास कॉल बैक में ऑप्शन नहीं होता कि आप जो रिजॉल्व के उसको भी कर सकें, ठीक ना। अच्छा, अब इस कोड को भी और सिंपल बनाने के लिए, इससे जो मैंने बताया ना, देखो इससे क्या होगा, ये कोड तो कॉल हो रहा है, सिंपल सारा काम हो रहा है। मैं क्या करती हूँ, एक बार रन करके दिखाती हूँ ताकि पता चल जाए क्या क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हम इस कॉल बैक वाले को हटा देते हैं और इस प्रॉमिस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके नो, इस वाले को भी कर देते हैं। ग्रेड वाले पे तो बात कर ली ना। नाउ लेट्स ट्राई टू कॉल दिस फंक्शन। सिंपल मैं इसे कॉल करती हूँ। दोनों कोड्स प्रिंट होने में 2-2 सेकंड्स लेंगे, ठीक है ना, हमने सेट टाइम सेट करा हुआ है। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स चेक। अच्छा, यहाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा, कंसोल
डॉट लॉग। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में यही प्रॉब्लम है कि इसमें ये एरर नहीं बताता, ये जब आप रन करते हो जब भी एरर पता चलता है। टाइपस्क्रिप्ट में आपको फॉरन एरर भी पता चल जाता है। माय गॉड, व्हाट्स, वेयर इज इट? गेट यूजर, क्या नाम था? गेट यूजर पिक्चर मेरे फंक्शन का नाम है ना। गेट यूजर पिक्चर। नाउ लेट्स कॉल इट। पहले इसने जीमेल वाला प्रिंट कर दिया और फिर नेक्स्ट वाला प्रिंट कर दिया, नो पिक्चर फाउंड, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी ईमेल पास नहीं करी है, जबकि मुझे यहाँ पे ईमेल पास करनी थी। उस मैंने क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर तो ईमेल पास हो जाए तो फिर आप रिजॉल्व वाला फंक्शन कॉल करना है, बट अगर ईमेल पास नहीं होती, और ईमेल भी कौन सी, यही वाली ईमेल, अगर ईमेल पास नहीं होती तो फिर पिक्चर्स प्रिंट नहीं होनी चाहिए। सो इट जस्ट कॉल अप द कैच फंक्शन, कैच एरर फंक्शन, तो इसने कैच वाला फंक्शन कॉल कर दिया। तो ये सिंपली प्रोमिसेस थे। इस कोड को भी और सिंपल बनाने के लिए एक जो यूज होता है वो आपके पास होता है एसिंक अवेट। ये भी एसिंक्रोनस की एक पार्ट है। एक फर्स्ट पार्ट था कॉल बैक, सेकेंड है प्रोमिसेस और थर्ड है एसिंक अवेट। हाँ, 10 मिनट्स में टाइम एंड होगा तो 5 मिनट्स बाद एंड करेंगे, फिर दोबारा रिज्वाइन करेंगे। अच्छा, प्रॉमिस में कोई इशू है तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पूछ लो अगर कोई इशू है तो। जल्दी से क्वेश्चन कर लें ताकि फिर हम लोग क्लास एंड करके देन नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे। दिस इज द कोड। पहले आपके पास ये दो फंक्शन है सिंपल, जैसे हमने उसमें बनाए थे कॉल बैक में। कॉल बैक और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें हमने एक न्यू प्रॉमिस का एक न्यू प्रॉमिस की क्लास बना ली और उसके अंदर आपने अपना काम कर लिया और कॉल बैक की जगह रिजॉल्व लिख दिया। इस तरह से आपने ये दो फंक्शंस बनाए। क्लास में टोटल 4 ही स्टूडेंट्स हैं वैसे भी। तो फिर अगर इश्यूज नहीं है प्रोमिसेस में तो क्या करते हैं हम लोग, क्लास एंड करके रिज्वाइन करते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट एसिंक अवेट। वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2।